नमस्ते बच्चों, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो, हमने पहले पढ़े थे इसके ऊपर तुलसीदास के 4 तक पढ़ लिए पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 5 और 6 और ये भाग 3 है इसका। 5 और पद देखते हैं क्या है। तुम्हू तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर धोरा। अब जनी दे दोसु मोही लोगु, कटु बदी बालकु वद जोगु। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब यहु मरनिहार व सांचा। कोशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़हु बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो एही कटी कुठार कठोरे, गुरुहि पुरिन होते हु श्रम थोरे। गादी सुनु कह हृदय हंसी, मुनहि हरियर सूझ। अय मैं खांड ना ऊक मैं, अजौ ना बूझ अबूझ। ये तो है इसका पद। अब इसका हम देखेंगे भावार्थ क्या है, इसमें कहना क्या चाहते हैं। इसके अंदर हम देखते थे क्या है, यहाँ पर जो है विश्वामित्र है वो उनको कह रहे हैं किनको, परशुराम जी को, कि आप शांत रहिए। और जो हमारे लक्ष्मण जी है उनको क्या करें, बार बार उकसा रहे हैं, ऐसे वचन कहकर उनको उकसा रहे हैं। तो कैसे देखो, तुम तो कालू हांक जनु लावा। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं तुम तो क्या कर रहे हो मेरे लिए, काल को हाँक, यानी काल अर्थात मृत्यु को हाँक कर लेके आ रहे हो मेरे लिए, मृत्यु को मेरे लिए हाँक कर लेके आ रहे हो, यानी बलपूर्वक मेरे अपने साथ लेके आ रहे हो। बार बार मोही लागी बुलावा, लगता है मृत्यु को आप मेरे लिए बार बार बुलाकर लेके आ रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, जब उन्होंने कहा तो उनके वचन सुनकर, किसके, लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम, कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरेउ कर धोरा। कर घोरा, घोरा का अर्थ यहाँ पर है भयंकर। जो उनका फरसा वो कैसा है, भयंकर है। और धरेउ यानी कि धारण कर लिया, या फिर उसको उठा लिया, सुधारी उन्होंने उसको अच्छी तरह से संभाल लिया। तो ये सुनकर उन्होंने क्या किया, परशुराम ने अपना फरसा धारण कर लिया, उसको उठा लिया अपने हाथों के अंदर। अब जनी दे दोसु मोही लोगु। अब यहाँ पर कह रहा है परशुराम जी कि अब इसको मारने पर मुझे लोग कोई दोष मत देना, कोई लोग मुझे दोष नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, कटुवादी बालकु वद जोगु। कटुवादी यानी कि कड़वे वचन बोलने के कारण। कैसे वचन, कड़वे वचन बोलने के कारण ये बालक क्या हो गया है, वध जोगरी मारने योग्य हो गया है। बाल बिलोकी, बिलोकी यानी क्या होता है, देखकर। बिलोकी क्या होता है, देखकर, यानी कि मैंने इसको बालक समझकर या देखकर या जानकर बहुत में वांछा, बहुत बार इसको मैंने बचाया है। अब यहू मरनिहार व सांचा। अब ये मरने यानी कि मरने योग्य, सच में यानी कि सच में, सांचा यानी सच में या वास्तव में ये अब मरने योग्य है। कौशिक अर्थात विश्वामित्र कहा क्षमई अपराधु, क्षमा करना। कौशिक यानी कि विश्वामित्र कहते हैं आप इसे क्षमा कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, बाल दोष गुण नहीं न साधु। तो साधु होते हैं वो क्या करते हैं, बालकों के दोष और गुण की ओर ध्यान नहीं देते, गिनते नहीं है या फिर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपसे क्षमा कर दीजिए। ये कौन कह रहे हैं, हमारे कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी कह रहे हैं। विश्वामित्र, कौशिक क्या होता है, विश्वामित्र। खर कुठार में अकरुण कोही, अकरुण यानी कि निर्दयी, कोई क्रोधी। वो कहता है खर ना तिरु या तीखा या धारदार, है ना, पहना था ना, पहना धारदार। मेरा जो कुठार है यानी कि जो फरसा है वो धारदार है, और मैं कैसा हूं, मैं अकरुण, निर्दयी और क्रोधी हूं। आगे अपराधी गुरु द्रोही, और मेरे आगे मेरा गुरु का जो अपराधी है, गुरु का शत्रु है वो खड़ा है, गुरु का अपमान करने वाला शत्रु खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, उसको मैं, वो मेरे उत्तर पे उत्तर दे रहा है, फिर मैं उसके छोड़ रहा हूं, बिनु मारे नहीं, बिना मारे छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक सील तुम्हारे, क्या, केवल कौशिक विश्वामित्र सील यानी तुम्हारे सील गुणों के कारण मैं उसे छोड़ रहा हूं, वरना था कभी उसके मार देता। आगे लिखा है ना तो एही कटी काटी उठा कठोरे, वरना इसको मैं अपने कठोर कठोर फरसे से एक ही क्षण में काट देता। गुरही उरिन होते श्रम थोड़े, श्रम थोड़े से श्रम में ही मैं अपने फरसे से काट कर अपने गुरु का ऋण से मुक्त हो जाता। गाड़ी सुनो, गाड़ी सुनो यहाँ पे किसका नाम है, वही विश्वामित्र का नाम है। गाली सुनो अर्थात विश्वामित्र कह हृदय हंसी, वो मन ही मन अपने हंसते हैं।
मुनहि हरियर सूझ। हरियर का अर्थ यहाँ पर क्या है कि हरा ही हरा सूझ रहा है। किसको? मुनि अर्थात परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है चारों तरफ। अभी भी उसको लग रहा है कि ये सामान्य पुरुष है। कौन? राम और लक्ष्मण। अयमय खांड ना उकमय, उकमय अर्थात ईख की, जो गन्ने के से खांड बनती है वो अयमय अर्थात लोहे की खांड। तो वो समझ रहे हैं कि ये सामान्य पुरुष है, जिस तरह से क्षत्रियों को हराया वैसे ही है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये गन्ने की ऐसी खांड नहीं है, ये कैसी है? लोहे की बनी हुई खांड अर्थात फौलाद के बने हुए हैं। अजो ना बूझ समझ, अभी भी उनको अज्ञानवश ये समझ नहीं पा रहे हैं वो किसको क्या कह रहे हैं। तो ये तो भाव में लिखा है। अब देखते हैं इसका विशेष नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं हमेशा प्रसंग पहले, फिर लिखते हैं भावार्थ, फिर लिखते हैं विशेष। विशेष में क्या है? उसमें भाषा कैसी है? मुहावरेदार भाषा का प्रयोग की गई है, व्यंग्य व रौद्र रस का प्रयोग किया गया है इसके अंदर, और परशुराम का जो क्रोध है वो स्वाभाविक और सजीव बताया गया है, और उसमें कुछ अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ देखो, यहाँ आया जनु, जनु जहां भी आता है जनु मनु मानो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ आया बार बार, एक ही शब्द बार बार आ गया है और उसका अर्थ वही है। तो क्या यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और बाकी यहाँ पर देखो जहां दे रखा है, यहाँ पर इधर देखो गुनु गुनगुनाई यानी ग और ग की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे हम इसका छठा भावार्थ। हाँ तो देखो बच्चों, हम भावार्थ नंबर 6 देखते हैं। तो 6 में क्या देखो, कहियो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान रित संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रेणु रहा सोच सोचु बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथा काढ़ा माथे काढ़ा, दिन जली चली गई ब्याज बड़ पाड़ा, अब जनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देहू में थैली खोली, सुनी कटु वचन उठा सुधारा, हाय हाय सभासम पुकारा, भृंगुवर परशु देखा वहु मोही, विप्र विचारी बचो निर्पद्रोही, मिले न कबहू सुबट गाड़े, दृश देवता डरे के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहनई लखनऊ निवारे, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृंगुवर कौपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। ये तो इसका क्या है? पद में पढ़ा। अब इसका हम देखते हैं भावार्थ क्या है। कुछ शब्द इसमें देखना क्या कहां का कुछ आया है। यहाँ पर ऐसा है सरिस आया है, तो ध्यान आपको सरिस यहाँ सम आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमालंकार है। इस तरह अलंकार होगा में लास्ट में। फिर हम देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। कहियो लखन मुनि सील तुम्हारा, लखन लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि को कि सील तुम्हारा, आपका जो स्वभाव है कैसा है? सील, बिल्कुल शांत स्वभाव का है। को नहीं जानते संसार, कौन संसार में कौन नहीं जानते आपके स्वभाव को? सब जानते हैं आपको, सब देख रहे हैं आपका कैसा है, किस प्रकार का है। माता पिता उरिन भय नीके, उरिन यानी कि ऋण जो है माता पिता का, उससे आप नीके यानी कि मुक्त हो चुके हो। आपके आपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो। गुरु ऋणु, गुरु का जो ऋण है, ऋण, गुरु का जो ऋण है सॉरी गुरु का जो ऋण है, ऋण ऋण रहा सोचू बड़ जी के, यानी कि आपके मन में क्या? जी यानी जी मन, आपके अंदर सोच चल रहा है कि गुरु का ऋण कैसे होता है ना। उसका जो है आपका अभी भी गुरु का ऋण आपको है, तो आप तो सोच रहे हो किस प्रकार उतारा जाए। सो जनु हमरे माथा काढ़ा, तो उसने आपने क्या किया? उसको हमारे माथे मढ़ दिया है। क्या किया आपने? हमारे माथे मढ़ दिया है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, उनको कटु वचन बोल रहे हैं, इनको परशुराम जी को। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, बहुत दिन हो गए बीत गए हैं, अब ब्याज भी उसका बढ़ गया होगा। इसका गुरु के ऋण का बहुत ब्याज बढ़ गया होगा। तब लक्ष्मण जी उनको कहते हैं, देखो किस प्रकार उनको व्यंग कस रहे हैं लगातार। अब आने यानी बुला लीजिए, व्यवहारिया यानी हिसाब किताब करने वाला। व्यवहारिया क्या होता है? हिसाब किताब करने वाला, ताकि हिसाब कर लो कितना आपका ऋण है। हिसाब किताब करने वाला बोले नहीं, बुला लीजिए। तुरंत देहू में थैली खोली, जितना भी आपका ऋण बनता है सारा मैं अपनी थैली खोलकर चुका दूंगा। सुनी कटु वचन उठार सुधारा, ये वचन सुनकर परशुराम ने क्या किया? अपना फरसा फिर से धारण कर लिया और उसको किसको? लक्ष्मण जी को मारने के लिए उद्यत लेने तैयार हो गए। हाय हाय सभा सब पुकारा, पूरी सभा हाय हाय करने लगी और लक्ष्मण जी के वचनों की निंदा करने लगी। भृंगुवर पशु देखवा मोही, विप्र विचारी वचो द्रोही, तो वो कहते हैं कि परशुराम जी देखो मोही, मैं आप इधर देखो मेरी तरफ, और फिर वो कह रहा है मैं आपको तरफ देख के कहता हूं। विप्र यानी कि
ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण समझकर, विचार यानी कि समझकर या जानकर बचो निर्द्रोही। मैं आपको जो आप यानी कि राजा के शत्रु, क्षत्रियों के शत्रु, क्षत्रियों के शत्रु, निर्द्रोही क्षत्रियों के शत्रु, मैं आपको छोड़ रहा हूं, आपसे बच रहा हूं, मैं आपको बचा रहा हूं, युद्ध से बच रहा हूं आपसे। मिले ना कबो सुबट रंगाड़े, और आपको कभी सुबट यानी कि अच्छे योद्धा या वीर योद्धा, अच्छे योद्धा या फिर वीर योद्धा रंगाड़े, आपको युद्ध के अंदर अच्छे योद्धा या वीर योद्धाओं से आपका पाला नहीं पड़ा कभी। द्विज देवता गरही के पाड़े, आप द्विज देवता ब्राह्मण देवता, किसको बोल रहे हैं? परशुराम जी को ब्राह्मण देवता। आप घर के ही बड़े बनते फिर रहे हो, यानी घर में ही आप क्या हो? बड़े हो, घर के ही बड़े हो, आप वीर हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभी लोग वहां कह रहे हैं कि ये सब क्या है? अनुचित बात है, आप गलत कह रहे हो लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी के वचनों की फिर से वो निंदा कर रहे हैं आप। रघुपति सैनई लखनऊ निवारे, निवारे नहीं कि मना करना, मना करना। रघुपति राम जी सैनिक की संकेत के द्वारा, आंखों के संकेत से लक्ष्मण जी को मना करते हैं कि अब आप चुप रहिए, आगे मत बोलिए। लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन के जो उत्तर थे वो कैसे? आहुति के समान थे। आहुति जब हम डालते हैं आग के अंदर, आहुति उसके समान थे। भृंगुवर कोप कृष्णानु, और भृंगुवर है कि जो हमारे परशुराम जी हैं, उनका क्रोध को क्या है? क्रोध की जो अग्नि है, अग्नि, अग्नि को वो बढ़ाने के समान थे। बढ़त देखी जल संवचन, जब ये क्रोध की अग्नि बढ़ रही थी इनकी, परशुराम जी की, तो राम ने क्या किया? जल समान शीतल वचन बोले और उनको शांत होने के लिए कहा। इनको परशुराम जी को बोले रघुकुल भानु, यानी कि रघुकुल भानु का यहाँ पे क्या है? राम जी की बात हो रही है। राम कैसे हैं? रघुकुल है, और भानु सूर्य वंश के समान है। अब देखते हैं इसके जो हम लिखते हैं विशेष, देखो सबसे पहले लिखते हैं क्या? प्रसंग, प्रसंग में क्या आता है? ये किस पाठ से लिया गया है और कहां से उद्धृत किया गया? जैसे ये पाठ कौन से लिया गया? तुलसीदास से लिया गया है, कवि तुलसीदास है, और ये हमारे रामचरितमानस के बाल खंड से लिया गया है। और इसमें देखते हैं विशेष में भावार्थ क्या लिखते हैं विशेष अंत में। विशेष में कैसा है? मुहावरेदार भाषा प्रयोग की गई है, और भाषा कैसी है? पात्र के अनुकूल है, जिस पात्र है उसके अनुकूल है। वीर और रौद्र रस का प्रयोग किया गया इसके अंदर, और इसमें कुछ अलंकारों का प्रयोग किया गया। तो आपको अनुप्रास अलंकार, जहां पर क्या हो? एक ही ऐसे शब्द आए तो वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे को आप लिखा है विप्र विचारी वचई, तो ब क्या होती है? ये कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पर देखो यह है जल सम यानी समान, और ये सरिस वो भी समान। ऐसे सब सम सरिस जो जैसा वर्ड आए तो क्या होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। और यहाँ पर देखो रघुकुल भानु, यहाँ पर रूपक अलंकार है, यानी कि रूपक अलंकार क्या होता है कि रघुकुल यानी कि भानु, राम जी को भानु सूर्य के समान ही माना है, सूर्य ही माना है, ऐसा नहीं कि सूर्य के समान, सूर्य ही मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, ओके, ये इसमें आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। धन्यवाद।